वेलकम। आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि कोई एरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, कोई सिटी ग्रो कर रही है या वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस वर्ड का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, ग्रोथ देखेंगे तो ये आपका क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल होता है और ये हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई सिटी है, सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, यानी कि वो पॉजिटिव जा रही है या फिर निगेटिव जा रही है, तब आप उसे क्या कहेंगे कि वहां पे ग्रोथ हो रहा है। और ये जो ग्रोथ होता है हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि नंबर के फॉर्म में होगा। उसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, हमेशा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है। जब आप डेवलपमेंट कहेंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रही है तो आप कहेंगे डेवलपमेंट। लेकिन उस चीज के अगर क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, तब आप उसे कहेंगे ग्रोथ। जैसे सिटी की पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, तब आप कहेंगे कि जो सिटी है वो ग्रो कर रहा है, निगेटिवली ग्रो कर रहा है या पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है, वो आप पॉपुलेशन के बेसिस पे कहेंगे। लेकिन अगर उस सिटी में रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर रही है, जैसे वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव हो गई हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव हो गई हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो गए हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज ज़्यादा ओपन हो गई हैं, तब आप कहेंगे कि वहाँ पे उस सिटी की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जब आप क्वालिटी इंप्रूव की बात करेंगे कि वहाँ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तब आप कहेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक ये डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो हमेशा आगे जा सकता है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट निगेटिव हुआ, जैसे सिटी में हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहले 50 थी, बाद में कम होके 30 आ गई किसी वजह से, हॉस्पिटल की संख्या, तो आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता है और जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। जब डेवलपमेंट में ह्यूमन को सेंटर पे रखा जाता है, ह्यूमन मेन फोकस होता है डेवलपमेंट का, तब आप कहेंगे वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक जो है वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है। ये याद रखिएगा, महबूब उल हक क्या है? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, ये आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि बाय हुम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस, तब आप क्या लिखेंगे? बाय महबूब उल हक। इन्होंने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया था। महबूब उल हक ने ही 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा स्केल होता है, ऐसा पैमाना होता है जिससे किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो मेजर की जाती है, उसको मापा जाता है। इनके अनुसार जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, महबूब उल हक के अनुसार क्या है? इनके अकॉर्डिंग है, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी। इनका कहना है कि डेवलपमेंट तभी होगा जब आप पीपल की चॉइस को बढ़ा देंगे, पीपल ज्यादा चीजों को चूज कर पाएंगे और एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे, एक डिग्निफाइड लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ को जी पाएंगे, तभी आप कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। पीपल की लाइफ को इनलार्ज करने का मतलब, उनकी चॉइस को इनलार्ज करने का मतलब क्या है? जैसे कोई पर्सन है, जब वो पैदा हुआ, माँ सपोज कर लीजिए कोई गर्ल चाइल्ड है, जब वो पैदा हुई तो उसने एजुकेशन नहीं लिया। अगर उसने एजुकेशन नहीं लिया, उसके पास शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो कभी डॉक्टर बनने के बारे में या इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएगी। तो उसकी जो चॉइस है वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने नॉलेज या फिर एजुकेशन को गेन नहीं किया है। तो इनका कहना था कि जब लोगों की जो चॉइस है, पीपल की जो चॉइस है वो इनलार्ज हो जाए, चॉइस ज्यादा से ज्यादा वो ले सकें, तभी आप कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एक इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और जो आपके
महबूब उल हक हैं, ये दोनों क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। इन दोनों ने एक साथ रिसर्च किया था। ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। महबूब उल हक जो है वो आपके पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। अमर सेन के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, ये कहते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। इनका कहना है कि फ्रीडम यानी कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे स्वतंत्रता कई केस में हो सकती है, आपका फ्रीडम कई केस में हो सकता है। आपकी स्पीच का फ्रीडम है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, आपको किसी भी अपनी लाइफ में करियर चूज करने का फ्रीडम है, कोई भी करियर चूज कर सकते हैं। तो अमर सेन के अकॉर्डिंग जब आपके लाइफ में फ्रीडम हो तभी आप क्या है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली मुख्य रूप से किस किस चीज के थ्रू होता है। की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था, किस ईयर में दिया था। तो आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखें तो 3 है। देर आर 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज द हेल्थ। सबसे जरूरी चीज है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ ही आप नहीं है, कोई भी पर्सन अगर हेल्दी नहीं है, कोई कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी नहीं है, तो वहां की डेवलपमेंट आपकी निगेटिव हो जाएगी, यानी कि वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा अगर वहां की पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तो। क्योंकि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो वहां की रिसोर्स होती है। अगर वो रिसोर्स हेल्दी नहीं है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, और वर्क नहीं कर पाएगी तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको हेल्थ को मेजर कैसे किया जाता है, इसका इंडिकेटर जो है चूजन टू असेस हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आप कब कहेंगे कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी है? बर्थ के टाइम जो वहां कंट्री की किसी वहां के पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, जब वो पैदा हुआ तो वो कितने साल फ्यूचर में जिंदा रहेगा, उसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन कैन लिव, जितने साल तक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स तक कोई भी पर्सन जिंदा रहता है उसी को कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मिलनी 69.8 ईयर है। इंडिया में जो पर्सन है वो लगभग 69-70 सालों तक जिंदा रहते हैं लगभग, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम हेल्थ मेजर करते हैं। सेकेंड है आपका एसेस टू नॉलेज। इस नॉलेज को कैसे पता चला किसी कंट्री में नॉलेज के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? एडल्ट लिटरेसी रेट के थ्रू और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग वहां पे किसी एक भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं, कितने एडल्ट किसी एक भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं, तब उसको कहते हैं हम एडल्ट लिटरेसी रेट। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने लोग इनरोल हो रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, कितने लोग शिक्षा ले रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये दो पैमाने हैं आपके, दो मेजरमेंट है नॉलेज को असेस करने के लिए, किसी कंट्री की नॉलेज को असेस करने के लिए। तीसरा जो की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो है असेस टू रिसोर्सेज, यानी कि आप रिसोर्स को असेस कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका मेजरमेंट लिया जाता है आपके यूएस डॉलर के टर्म में। यूएस डॉलर टर्म में आप क्या कहेंगे, परचेसिंग पावर, यानी कि आप कितने चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। आप अपने चॉइस को चूज करने के लिए जो चीज खरीदना चाहते हैं उसको खरीदने के लिए फ्री होंगे, ठीक है। यानी कि आपकी फ्रीडम जो होगी वो ज्यादा होगी, तो आपका डेवलपमेंट होगा, और आपका डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बेसिकली आपके 3 की एरियाज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पिलर का मतलब है जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो पिलर से सपोर्ट की जाती है, ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन 4 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डेवलप होता है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका इक्विटी। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसलिए आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। इक्विटी का मतलब होता है रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर वो सारे लोगों को
इक्वली अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी क्रीड के हों, या तो आप कहेंगे कि इक्विटी वहां पे है। जब इक्विटी होता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। सेकेंड जो आपका पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो है सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो है कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी कई सारी हो सकती है, जैसे आपको कुछ खरीदने की अपॉर्चुनिटी हो, चांस हो, आपको एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी हो, आपको हेल्थ फैसिलिटीज लेने की अपॉर्चुनिटी हो, चांसेस हो। ठीक है, जब वो सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली जनरेशन को भी इक्वली अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। जैसे मेनली देखा जाता है जो बैकवर्ड कास्ट के पीपल्स हैं या फिर जो गर्ल चाइल्ड वगैरह होती हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वली प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटीज इक्वली प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें भी, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हो, तब हम कहेंगे कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी आपका सेकंड पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। थर्ड पिलर है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे है ह्यूमन लेबर से, ह्यूमन के वर्क से, ह्यूमन जो काम कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन भी किसी नेशन की रिसोर्सेस होते हैं। तो अगर ह्यूमन वर्क कर पाएगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ह्यूमन हेल्दी रहेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, और वो प्रोडक्टिव होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। फोर्थ है आपका एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है द पावर टू मेक चॉइसेस। आपके पास चॉइस करने की पावर होनी चाहिए, और ये चॉइस करने की पावर आती है फ्रीडम से। अब फ्रीडम आपको कहाँ से मिलेगी? जब आपके पास इनकम होगा, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, आपके पास एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, तब आपके पास चॉइस करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो फोर्थ पिलर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का एम्पावरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आता है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की भी आपकी मेनली 4 अप्रोच है। इसमें पहला अप्रोच है इनकम अप्रोच। इसको देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच, तो ये मेनली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनकम अप्रोच में देखेंगे तो यहाँ पे इनकम जो होता है वो मेन सेंटर होता है इनकम अप्रोच का। लेवल ऑफ इनकम क्या रिफ्लेक्ट करता है? लेवल ऑफ फ्रीडम। आपके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी, आप किसी भी चीज को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए उतने ज्यादा फ्री होंगे। ये कौन कहता है? इनकम अप्रोच। सेकंड है आपका वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को सेंटर माना जाता है। जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का जो सेंटर होगा वो ह्यूमन बींग होगा। ह्यूमन बींग का वेलफेयर करना, उसका कल्याण करना ही मेन एम होता है वेलफेयर अप्रोच का। ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटी आपका एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने की बात हो। ठीक है, थर्ड जो आपका अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो है बेसिक नीड्स अप्रोच। ये प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, ये आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो बेसिक नीड अप्रोच आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 6 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया गया था कि ह्यूमन की 6 बेसिक नीड्स हैं, 6 मूलभूत जरूरतें हैं जो जरूर पूरी होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। वह है आपकी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। सैनिटेशन का मतलब बेसिकली होता है साफ सफाई। जब ये 6 नीड्स पूरी होती हैं किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, तब आप कहते हैं वहां की डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपका जो बेसिक नीड अप्रोच है ये मेनली इन 6 बेसिक एमिनिटीज, 6 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रपोज किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपने पहले पढ़ चुका है, वो एक अच्छे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्स असेसमेंट इज द मेन की ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच।
इसमें ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है। ह्यूमन की कैपेबिलिटी, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होगी वो कैसे इम्प्रूव होगी? एजुकेशन के थ्रू। अगर उसको अच्छे से एजुकेशन मिलेगा तो वो ज़्यादा लाइफ में करियर के ज़्यादा चॉइसेस को चूज कर सकता है। अगर उसको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली किसी काम को कर सकता है। जैसे हम अगर बीमार होते हैं तो किसी काम को हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, वहीं अगर हम हेल्दी होते हैं तो उसी काम को हम ज़्यादा प्रोडक्टिव वे से करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। रिसोर्स की असेसमेंट हो सारे लोगों को इक्वली। रिसोर्स की असेसमेंट की अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे आपका हाउसिंग हो गया, आपकी फूड हो गए, वाटर हो गया, ये सारी चीजें रिसोर्सेस है, तो इन पे सबका इक्वल असेस होना चाहिए। तो वेलफेयर अप्रोच, सॉरी, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो बात करता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज की बिल्ड करने की, कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज बिल्ड की जानी चाहिए। ये प्रोफेसर अमर सेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे 4 अप्रोच पढ़े, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है उसको देखते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है, और 1990 से लेके अभी तक हर साल जो यूनाइटेड नेशन है वो डेटा को पब्लिश करता है। जो कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिक करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको मेजर कैसे किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इसके अकॉर्डिंग क्या करती है? कंट्रीज की जो परफॉर्मेंस है, किसमें? की एरिया में। की एरिया कौन कौन से थे? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। इन 3 की एरिया में, 3 की एरियाज में परफॉर्मेंस को मेजर करती है। ठीक है, ये आपके 3 की एरियाज हैं। ठीक है, हर की एरिया के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और एक रैंकिंग जारी की जाती है, स्कोर 0 से 1। इसका जो स्कोर होता है वो 0 से 1 होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री की स्कोर 1 के नियर में है, यानी कि उसके यहाँ पे जो की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर किसी कंट्री की जो HDI है वो होगी आपकी नियर टू 1। अगर नियर टू 0 है तो वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम होगा, यानी कि वहाँ के जो की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत कम होंगे। तो ये 3 की एरियाज हैं, इन्हीं 3 की एरियाज में आपका, इन्हीं 3 की एरिया के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, टेबल दिया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया गया है, कंट्री कौन कौन सी हैं और आपका क्राइटेरिया क्या है। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिया गया है, ऐसी कंट्रीज जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, हमने आपको बताया था कि 1 से लेके 0 के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ये रैंक के बेसिस पे है, 0 से 1 के बीच में रैंकिंग की जाती है। देखो, जिस कंट्री की रैंकिंग क्या हो, 0.800 से ज्यादा हो, वहां की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। तो ऐसे कुल मिला के 66 कंट्रीज हैं। ये जो डाटा है ये 2021-22 में पब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो 21-22 के अकॉर्डिंग ही पूछेगा जहां तक है। तो वेरी हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं वो टोटल आपके 66। इनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो रैंकिंग वो है आपकी 0.800 से ऊपर। हाई डेवलपमेंट वाले, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज हैं वो है आपकी 49। इसमें जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी उस वो है बिटवीन 0.700 से 0.799 तक। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो कंट्रीज है वो है आपके 44, और इनकी जो रैंकिंग है वो स्कोर है वो है आपका 0.550 से 0.699 तक। लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज आपके 32 हैं, और इनका जो स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर वो है आपका बिलो 0.549। तो अगर किसी कंट्री की जो स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो स्कोर है वो 0.549 से कम है तो वहां की जो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। ठीक है,
और किसी कंट्री की अगर स्कोर 0.800 से ज्यादा है तो वहां की ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2021-22 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो डाटा पब्लिश किया था, उस डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो टॉप 10 सबसे हाईएस्ट कंट्रीज है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उस कंट्रीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका कंट्री है स्विट्जरलैंड। 2021-22 डाटा के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड जो है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड है आपका नॉर्वे, थर्ड आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड। ये आपके 10 ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग है वो आपकी 132 रैंक पे है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, उसमें से 132 रैंक पे आपका इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये आपने देखा कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। स्कोर किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, यहाँ पे स्कोर दिया गया है, कितने कंट्रीज कौन से स्कोर में आते हैं और टॉप 10 हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज, ये याद रखिएगा। इसमें 1-2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में पूछा जाता है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था वो 1990 में आया था। 1990 के बाद से अभी तक हर साल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जनरेट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों, आपने पढ़ा कि कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट काफी कम थी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कुछ कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, क्यों कुछ कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। तो अगर हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज को देखें तो उनमें कुछ चीजें हमें कॉमन मिलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, हालांकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं कि व्हाई सम कंट्रीज हैव हाई ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाई सब कंट्रीज हैव लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होती है उसमें पहला जो आपका कॉमन फैक्टर मिलता है वो है मोर इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स। ऐसे कंट्रीज जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो सोशल सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इन सारे सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। इसलिए वहां की जो सोशल सिस्टम होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अच्छे से होता है। फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इनस्टेबिलिटी, वो कंट्रीज पॉलिटिकल टर्मोइल से, मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो कंटिन्यूअसली अच्छे से चलती रहती है, वहां कोई अनरेस्ट नहीं होता है, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है जो गवर्नमेंट क्रिएट करे या फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करें, पॉलिटिकल टर्माइल हो, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट नहीं बदलती है या फिर इनस्टेबिलिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, थर्ड जो आपको कॉमन चीज मिलेगी वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेस। सारे लोगों के बीच में जो कंट्री की रिसोर्सेस हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेस हों, चाहे वो लैंड रिसोर्सेस हों, सारे रिसोर्सेस इक्वली सारे इंडिविजुअल्स में उस कंट्री की डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फोर्थ है पीपल हैव मोर फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, लोगों के पास चॉइस ज्यादा होती है। कैसे चॉइस ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास आप देखेंगे इनकम ज्यादा होता है, उनके पास अच्छी एजुकेशन होती है, उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होती है। क्योंकि आपने पढ़ा कि जो ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं वहाँ की गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चॉइस की फ्रीडम होती है कि वो किसी चीज को परचेस करना चाहें तो फ्रीली परचेस कर सकते हैं, एजुकेशन लेना चाहें हायर तो वो अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं, वो करियर चॉइस में जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, तो उनके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं। और ऐसी कंट्रीज जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, उन कंट्रीज की में कुछ कॉमन चीज देखने को मिलती है। वो क्या है, पहला है ऐसी कंट्रीज डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करती हैं। दीज कंट्रीज
स्पेंड मोर ऑन द डिफेंस रादर देन द सोशल सेक्टर्स। सोशल सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करने की जगह वो लोग डिफेंस पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री डिफेंस पे, सुरक्षा पे, रक्षा पे ज्यादा खर्चा कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, वहां पे वार का कंडीशन होगा, वहां पे कंट्री में इनस्टेबिलिटी होगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कंट्रीज ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। थर्ड आप देखेंगे वहां पे कॉमन चीज, हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टेप्स लेने चाहिए किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए, सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपकी एक एरिया हो सकती है कि आप सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्रीज देखेंगे जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, वो कंट्रीज सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने जो पढ़ा बस उसी में से पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से। कभी कभी आपका पैसेज टाइप का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभी 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंपटीशन के लिए पढ़ने जाएं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने जाएं। इसीलिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपने कंट्री का भी डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।